बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 12 मार्च से पार्टी के लिए चुनावी मैदान में उतरूंगा। 12 के बाद विरोधी देखेंगे मेरा दम। बंगाल में बीजेपी की विजय तय है। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। मेरा रोल क्या रहेगा अब 12 तारीख से देखिएगा। 12 तारीख से हमारा कैंपेन चालू होगा। आई विल ज्वाइन इट एंड 12 तारीख विल बी अ ग्रेट डे फॉर। क्या आपका और प्लानिंग है बंगाल के लिए? सोनार बांग्ला आपने मूवी में आपको देखा गया मैनिफेस्टो के लिए, क्या सोनार बांग्ला के लिए क्या करेंगे आप? अगर फटाकिस्टो देखे हैं तो सोचा के लिए हो सकता है। जय श्री राम। और कोलकाता से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में आने के बाद कितना बंगाल में इसका असर पड़ेगा बीजेपी को लेकर और टीएमसी को कितना नुकसान होगा? दूसरी बात यह है कि क्या जिस मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी रैली की है, ऐतिहासिक रैली की है, क्या यह समझा जाए कि एक बड़ी जीत है बीजेपी के लिए आने वाले चुनावी दिनों के लिए? देखिए, मिथुन चक्रवर्ती का आना जो है पार्टी के लिए बेहद शुभ संकेत इनको माना जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसको गौर करने की कोशिश करते हैं तो कार्यकर्ताओं को देखते हैं जिनका उत्साह जब वो बोलते हैं तो उस समय यहाँ जो लाखों की भीड़ यहाँ उपस्थित थी, जब मिथुन चक्रवर्ती बोलना शुरू हुए तो उस समय उनकी तालियां, उनकी गड़गड़ाहट वो ये बता रही थी कि उनके आने से पार्टी में उनके समर्थक काफ़ी उत्साहित थे। और इस बात का असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जिन नायकों को आज भी आप बंगाल में अपने पकड़ रखते हुए देखते हैं, जिनको बहुत मानते हैं, उसमें एक सौरभ गांगुली है, दूसरे मिथुन चक्रवर्ती भी बहुत ज़्यादा फिल्मी दुनिया में हिट हुए, खासतौर से बॉलीवुड में हिट हुए। यहाँ साउथ उसमें जब देखते हैं कि बंगाल की पूरी राजनीति में उनका असर माना जाता है कि वो जब बोलते हैं तो उसके मायने रखे जाएंगे। और यही बात सोच रहे हैं कि लोग कि जब मिथुन चक्रवर्ती आ गए हैं तो अब उसका फ़ायदा बीजेपी किस तरह से मैक्सिमम उठा सकती है, उसी की तरफ ये इशारा था। दूसरा, आज जब हम लोग जिस रैली को देख रहे थे, बीजेपी ने जो दावे किए थे, हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी अपने आप को 10 में से 10 नंबर दे सकती है, क्योंकि इस रैली से जिस तरह से समर्थन मिला, रैली से जनता का समर्थन न केवल बीजेपी पार्टी को मिला, बल्कि आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ शब्द बंगला में बोल रहे थे, इसके साथ साथ बाकी तमाम चीज़ों पर, कट मनी, सिंडिकेट और तोलाबाजी, तमाम चीज़ों पर जब उन्होंने पूरी क्लैरिटी के साथ बोला तो उनको समर्थन मिला। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि बीजेपी के पास अब लोगों के पास जाने के लिए उनके पास अपने एजेंडे हैं और उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ एक चीज़ अगर हम और कहें कि जो दिख रहा था कि भीड़ जो है वो बंगाल के पूरे लगभग हर हिस्से से आई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।